हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो वेलकम है वो कहीं और से हो रहा है। हम लोग यहाँ पे कार का कुछ इशू है तो वो ठीक कराने आए थे जनकपुरी की तरफ। और उससे पहले हम लोग डैडी के स्कूल गए थे, जिसका क्लिप अभी आप थोड़ी देर बाद देखोगे बिकॉज मैंने इंट्रोडक्शन अभी किया है। और अभी हम खाने वाले हैं छोले कुलचे। तो वहाँ पे है हमारी कार और वो है डैडी जिन्होंने हेलमेट पहना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज आपको लाए हैं अपने पुराने स्कूल में, जहां 1984 में मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया था। और वो स्कूल था जहां पे अभी बिल्डिंग बन चुकी है। यहाँ पे हमारे बैठने का पार्क था और स्कूल की बिल्डिंग पीछे को थी। इन्होंने सब तोड़ ताड़ के जो है यहाँ पे पार्क को ख़त्म करके स्कूल बना दिया और पार्क पीछे चले गया, है ना। और इधर को कच्चे थे। 6, 7, 8 की क्लास इधर को थी और 9, 10, 11 की वो ऐसी बहुमंजिली इमारत थी ऊपरली तरफ को। और वहाँ पे लिखा था यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और 1984, 85, 86, 87 तक मैंने यहाँ पे स्टडी की थी और बहुत अच्छा स्कूल था। सेठी जी यहाँ पे हमारे जो है पीटीआई थे, जो बहुत मारते थे मोटे डंडे से। सेठी साहब बोलते थे उनको। और अब तो बहुत पुरानी बात हो गई है, आपको भी पता है? आपको? हाँ, इस तो आई बाओ है। और ये बोर्ड बदल के उतने नाम क्या क्या रख दिए। इसका पहले नाम था गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल उत्तम नगर नंबर 1। लेकिन बहुत अच्छा लगा और मैं फिर माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जय माँ सरस्वती की जय हो। पहले यहाँ पे क्या था कि ये नंबर 1 का स्कूल था, उत्तम नगर पार्ट नंबर 1 था इसका। और जब यहाँ पे सुबह की शिफ्ट में गर्ल्स आती थी और दोपहर की शिफ्ट में जो है 12 बजे से और 6 बजे तक हमारी क्लासेस लगती थी। लेकिन जब बाद में बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई तो फिर ये सुबह भी बच्चे और शाम को भी लड़के आते थे। और गर्ल्स के लिए ये वाला खोल दिया गया था उस समय 1987 में। जब ये वाला खोल दिया गया था तो यहाँ पे टेंट में स्कूल चलाया गया था उस समय। इसमें पहले टेंट तंबू लगते थे। मेरी सिस्टर्स भी पढ़ते थे, मेरे भतीजों ने भी भतीजी लोगों ने भी यहाँ पढ़ा है। तो अब यहाँ पे भी टेंट ही है, बिल्डिंग बन गई। अभी यहाँ पे टेंट ही है और इन 30 सालों में वहाँ पे भी बिल्डिंग नहीं बनी है। ये आप जो शॉप देख रहे हैं राजपूत प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे एक MA बुक डिपो था, ऐसा बंद हो गया। MA बुक डिपो की जगह वहाँ पे जो सूट जहाँ टक गए वहाँ पे मेरे फ्रेंड की दुकान थी, वहाँ पे MA बुक डिपो था। और ये हमारे चोर रास्ते थे, यहाँ से हम भागते थे और एक पीछे से गेट था, वहाँ से हम भागते थे और बड़ा मज़ा आता था। थैंक यू। एक बात और मुझे याद आ गई, हमारे जो पीटीआई थे वो आलू वाले जी थे, वो सरदार थे वो। तो वो कहते थे पतंगे पत खड़े होंगे खड़े। तो मुझे समझ ही नहीं आता था क्योंकि हमारे पहाड़ में तो ऐसा होता ही नहीं था। हमारे यहाँ सावधान विश्राम होता था और वो क्या करता था, तो 2-3 महीने तो समझने में लग गए थे कि क्या बोल रहे हैं सरदार जी। सरदार भी हमारे यहाँ होते नहीं थे, पहली बार हमने देखे थे वो, पर बहुत अच्छे थे। और अब वो दुनिया में हैं तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और नहीं है तो भी मैं उन्हें वंदन करता हूँ। जय माँ सरस्वती की। हेलो बच्चों, ओले वोले चैनल के लिए फिर मैं हाजिर हूँ। और बच्चों इसलिए बोला कि ये मेरा स्कूल है जहाँ पे मैंने 9 से लेकर 12 क्लास तक की स्टडी ली है। और इस स्कूल का नाम था जनकपुरी नंबर 1 राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय जनकपुरी नंबर 1। तो ये हमारा स्कूल का ढांचा बिल्कुल नहीं बदला है, ऐसा का ऐसा है। और इस सामने चलेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल का रूम है। उधर 6th की क्लास थी हमारी। और एक क्लास हमारी जहाँ 35 नंबर लिखा है ना, वहाँ भी हमने पढ़ी है। ऊपर वो 35 नंबर है, वहाँ भी पढ़ी है। उसके बगल में हमारी लैब थी उसकी जीव विज्ञान की। वहाँ पे भट्ट साहब थे जो हमारे हिमाचल से थे, भट्ट जी, तो वो थे। और इधर की क्लासें भी हमने ली है। यहाँ भी हमारी क्लास थी कभी। और उसके पीछे गार्डनिंग का एरिया था, वहाँ भी हम पढ़ते थे। और एक हमारे यहाँ पे प्याऊ है, ऐसा का ऐसा है, मतलब यादें वैसी ताज़ा हो गई। आपको दिखाऊँ, ये बाउंड्री भी सेम टू सेम है, तो एक टाइलें लगी हैं बस, ये टाइलें लगी हैं। और ये हमारा प्याऊ था और जैसा था वैसे ही है। इस तरह से हम यहाँ पे पानी पीते थे लाइन में खड़े होके। हाँ, वो गेट नहीं था,
वो गेट अब नया बना है, वो पहले नहीं था। इस तरह से हमारी क्लासें चलती थी। सामने जहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा प्रिंसिपल रूम था, ये वाला अभी भी शायद प्रिंसिपल रूम ही होगा। एक रास्ते यहाँ से ऐसे जाता था। और बिल्डिंग में कोई इम्प्रूव नहीं हुआ, ये पार्क एरिया भी काम आया। हमें बहुत उजाड़ करते थे, बहुत नुकसान करते थे, तो इसीलिए पेड़ भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। सेम तो सेम ही है लगभग। और ये पानी भी ऐसे चलता था उसमें भी। एक हमारी क्लास में थी, अब तो यहाँ वाइस प्रिंसिपल बैठते हैं सारे। यहाँ पे हमारे वो नसीबुल जी थे, वो इतिहास पढ़ाया करते थे उस क्लास में। और उसके ऊपर भी सेकंड वाली क्लास हमारी थी। ऐसे जाएंगे ऐसे करके दूसरी क्लास थी हमारी, वहाँ भी पढ़ते थे हम। अब और एक क्लास हमारी कभी सामने भी पढ़ती थी, देखिए सामने। और उसके पीछे हॉल था, अभी भी होगा शायद, प्रेयर हॉल जो होता है। साइंस की क्लास भी थी हमारे यहाँ पे। और ये वाली थी टी.आर. शर्मा जी, हमारे साइंस के टीचर थे। टी.आर. शर्मा जी पढ़ाते थे यहाँ पे। अब तो ये सब चेंज हो गया है, पानी वैसे का वैसा है, वैसे पानी यहीं पे था पानी? हाँ यहीं पे था। अच्छा। और इधर को ओपन एरिया था, ये वो बिल्डिंग बन गई है पीछे, ये खाली एरिया था पहले, अभी बिल्डिंग बन गई। और ये जो आप सामने देख रहे हैं कितना सुंदर बिल्डिंग एक बनी हुई है। यहाँ पे हमारा प्रेयर का सेंटर था, प्रेयर का ग्राउंड था, यहाँ प्रेयर हुआ करती थी। हमारे टाइम पे यहाँ पे 1200 बच्चे लगभग पढ़ते थे। अभी पूरी बिल्डिंग बन गई है और प्रेयर की जगह पता नहीं कहाँ है। और यहीं पे होगी ना बीच में इधर? नो यहाँ प्रेयर अलग स्कूल है। और अच्छा, ओके। और यहाँ पे लिखा था, देखिए यहाँ पे लिखा था यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यहाँ स्काउट भी थी, तो स्काउट का एक चिन्ह बना हुआ था, दिल्ली पुलिस की तरह उनका होता था। और वहाँ यूनिटी एंड डिसिप्लिन लिखा होता था। ये हमारी क्लासें यहाँ भी रही है कभी कभी, और बहुत यादें ताज़ा हो रही है। और ये बात ही बहुत पुरानी है। यहाँ पे एक जो है ये खंडर से दिख रहा है, यहाँ पानी का टैंक था। ये मैं 89, 90, 88 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक पानी का टैंक हुआ करता था। बट ये बिल्डिंग यथावत है, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुँच गई है शायद ये बिल्डिंग। कोई अगला स्टूडेंट जब तक वीडियो बनाएगा तब तक ये बिल्डिंग का कुछ लुक चेंज हो जाए। अब हम आपसे बाहर से आपको एक संदेश देंगे, बाहर चलते हैं। और ये जो प्लेस का बोर्ड देख रहे हैं आप, ये हमारे टाइम का ही है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय ए ब्लॉक जनकपुरी नई दिल्ली 58, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ए ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली 58। तो ये हमारा स्कूल था। और यहाँ पे उसमें फेमस टीचर थे चोपड़ा जी, मारवा जी, खूब मारते थे वो। और हमारे प्रिंसिपल थे तंवर साहब, तंवर गुरु जी थे, वो प्रिंसिपल साहब थे। और उनका घर आगे पोसंगीपुर में ही था, हम उनके घर भी गए कई बार। और हमारी वीडियो वैसे काफ़ी बन गई है, लेकिन अंदर एक हमें स्टेट मैनेजर स्कूल के जो अब अभी अपॉइंट हुए हैं, दिल्ली सरकार में एक नई पोस्ट आई है, तो वो पांडे जी इत्तेफाक से अल्मोड़ा के निकले। उन्होंने हमें पहले रोका, फिर हमने उनको अपना विज़न बताया कि हमारा मकसद ये है कि जो उस सन में 88, 89, 90, 91 में जो बच्चे यहाँ पे पढ़े हुए हैं, और अगर वो मुझे जानते हैं तो वो मैसेंजर में प्लीज़ मैसेज दें और हम अपना नंबर वहाँ डालें। मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा और पुरानी यादें आपसे शेयर करूँगा, ताज़ी करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब हम जा रहे हैं घर, है ना डैडी? यस। अब मेरे बाल जो खराब आए थे वो हेलमेट की वजह से आए थे। एक बात और है, 1985 से लेकर और सन 1996 तक हम यहीं से दूध ले जा करते थे इसी डेयरी से। और ये डेयरी एक फौजी भाई के नाम टेंडर थी उस समय, मूंछ वाले थे वो। और बात चूँकि 35 साल पुरानी है, तो ये डेयरी का स्वरूप तो बिल्कुल ऐसे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, पीछे का दरवाजा इसमें नहीं था, ये आगे का था। और ये इसी तरह से बूथ बने हुए थे दूध लेने के, और ये पीछे का दरवाजा इसमें नहीं था। और इस तरह बैरिकेटिंग वगैरह नहीं थी, खुले आम आते थे जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। ये सामने बिल्डिंग हमारे सामने बनी है, उसके बगल में सुपर मार्केट है। और सुपर मार्केट की एक रोचक बात बताऊं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पहला मैच खेला था, तो हम स्कूल से भाग के वहीं आए थे, और वहाँ पे उसने 99 रन बनाए थे, और फिर वो आउट हो गया था नवजोत सिंह सिद्धू। तो बात बहुत दिनों तक लोगों को याद रहती थी। उसका जो पहला मैच था वो हमने टीवी पे पहले यहाँ सामने स्क्रीन लगा करती थी टीवी में, और बच्चे स्कूल से भाग के और यहाँ पे आके जो है उस मैच को देखा करते थे। दैट्स इट, थैंक यू।